गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सेप्रोजोनिक न्यूट्रिशन। इसके पहले हमने होलोजिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, अभी हम सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है अभी देखते हैं हम। Some insects, unicellular animals, etc., obtain the nutrients by absorbing the liquid organic material from the dead bodies of other animals or from the environment. This is saprozoic nutrition. Example: houseflies, ants, spiders, etc. तो सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन यानी क्या, ऐसे एनिमल्स या इंसेक्ट्स जो न्यूट्रिएंट्स के लिए एक लिक्विड ऑर्गेनिक लिक्विड पे डिपेंड करते हैं डेड बॉडीज़ के। ठीक है, मतलब कि जो मरे हुए एनिमल्स हैं उनके बॉडी में से जो लिक्विड एब्जॉर्ब करते हैं ये लोग, ऑर्गेनिक लिक्विड, और उसके थ्रू इन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। तो हाउ डू सेप्रोजोइक एनिमल्स गेट न्यूट्रिशन, अगर इसका क्वेश्चन हम आपको दें कि हाउ डू सेप्रोजोइक एनिमल्स गेट देयर न्यूट्रिशन, so saprozoic nutrition is received by animals because they absorb the liquid organic liquid material from the dead bodies of other animals. other animals के dead bodies से वो organic liquid एब्जॉर्ब करके उन्हें सेप्रोजिक न्यूट्रिशन मिलता है। तो मतलब जो न्यूट्रिशन दूसरों की डेड बॉडीज़ पे डिपेंड होने के बाद मिलता है उसे कहते हैं सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल्स क्या है, आपके घर की हाउस फ्लाइज, एंड्स, स्पाइडर्स एक्सेट्रा। एंड्स भी कभी भी कोई इंसेक्ट की डेड बॉडी जैसे ही पड़ी रहती है तो एंड्स वहाँ पे कलेक्ट हो जाती है, नंबर ऑफ एंड्स, और वहाँ पे उनकी ही डेड बॉडीज से वो अपना न्यूट्रिशन लेती है थ्रू लिक्विड फॉर्म। तो इसीलिए एंड्स, स्पाइडर्स और हाउस फ्लाइज क्या हो गई, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन हो गई। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हैव यू सीन स्मॉल एनिमल्स ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड बफेलोज? Which are those small animals? From where do these little animals obtain their food? From where do the worms in the intestine obtain their food? तो यहाँ में हमें 3 क्वेश्चन है कि जो आपने कभी देखा होगा कि डॉग्स या बफेलोज के ऊपर भी छोटे छोटे एनिमल्स या इंसेक्ट्स घूमते रहते हैं। सिमिलरली ये जो इंसेक्ट्स या एनिमल्स छोटे छोटे डॉग्स या बफेलोज की बॉडी पे होते हैं, इन्हें फूड कहाँ से मिलता है? ठीक है, और हमारे कई बार हमारे इंटेस्टाइन में, ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में वर्म्स डेवलप होते हैं, तो वो वर्म्स को फूड कहाँ से मिलता है? ये 3 क्वेश्चन हैं आपके पास। तो आपको ये जो स्मॉल एनिमल्स है जो डॉग्स और बफेलोज के बॉडी पे रहते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, पैरासिटिक एनिमल्स। पैरासिटिक एनिमल्स यानी क्या, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, दूसरे एनिमल्स के ऊपर। हमने लास्ट टाइम पैरासिटिक प्लांट्स भी पढ़ा था, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स में, कि वो क्या करते थे, एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता था फूड के लिए। तो सिमिलरली पैरासिटिक एनिमल्स कौन से हुए कि जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे। लाइक आप मॉस्किटोज को देखोगे, मॉस्किटोज इज़ अ पैरासाइट। वो कैसे कि मॉस्किटोज ह्यूमन बींग के ब्लड के ऊपर डिपेंड रहता है, वो सक करता है हमारे बॉडी से ब्लड और उसे उससे न्यूट्रिशन मिलता है। तो वो आपका मॉस्किटो क्या हुआ, वो हुआ पैरासिटिक एनिमल, और जो न्यूट्रिशन उसको हमारी बॉडी से ब्लड सक करके मिल रहा है उसे कहते हैं हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में। Some animals depend upon other animals for food. They can obtain the food only from animals on whom they are dependent. This is called parasitic nutrition. तो मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए और जिससे उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, उसको कहते हैं हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन? एनिमल्स that obtain the food only from the animals on whom they are dependent. Okay, so when one animal is dependent on the other animal for their food and nutrition, this is called as parasitic nutrition. Some animals live on the body surface of other animals and obtain their food by sucking their blood. This is called ectoparasitic nutrition, and such animals are called ectoparasites. For example, louse, bedbug, tick, etc. हाँ, तो यहाँ पे एक्टोपैरासिटिक के आपको और एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के बॉडी सरफेस पे
से फूड लेते हैं, किस तरीके से? बाय सकिंग देयर ब्लड, उनका ब्लड को सक करके। तो उन्हें कहा जाता है एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। मतलब जो ब्लड के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, आपके न्यूट्रिशन दूसरे एनिमल को ब्लड से मिल रहा है एक एनिमल का सक करने पे, उसे कहते हैं एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। और ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? एक्टोपैरासाइट्स। और इनका एग्जाम्पल क्या है? लाउज, बेडबग, टिक एसेट्रा। आपका बेडबग हो गया, खटमल, लाउज हो गया, टिक हो गया, ये सब आपके हो गए हैं एक्टोपैरासिटिक animals. Animals like tapeworm and roundworms live inside the body of other animals and obtain their food. This is endoparasitic nutrition and these animals are known as endoparasites. जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि हाउ डू वर्म्स ऑब्टेन देयर फूड, तो द वर्म्स जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, एनिमल्स लाइक टेप वर्म एंड राउंड वर्म, राइट। टेप वर्म और राउंड वर्म जो है वो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं और हमारे बॉडी के ही फूड से वो अपना फूड बनाते हैं। जो हम इंटेक करते हैं फूड अपने न्यूट्रिशन के लिए, अगर हमारे स्टमक में वर्म्स रहे या एनिमल्स के स्टमक में वर्म्स रहे, तो वो हमारे न्यूट्रिशन की जगह अगर हमारे स्टमक में वर्म्स रहे लाइक टेप वर्म्स एंड राउंड वर्म्स, तो ये टेप वर्म्स एंड राउंड वर्म्स अपने न्यूट्रिशन के लिए वो फूड को कंज्यूम करेगी। तो इसीलिए वो हमें, जो हम फूड इंटेक करें वो हमसे ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि इन वर्म्स को ज़्यादा बेनिफिट होगा और ये ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इन वर्म्स को क्या कहा जाता है? मतलब ये जो वर्म्स हमारा फूड इंटेस्टाइन का जो फूड इंटेक करते हैं, इन्हें कहा जाता है एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन, बिकॉज ये हमारे बॉडी के फूड के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? हमारे बॉडी के फूड से जो हमारे स्टमक में है। तो इस न्यूट्रिशन को कहा जाता है एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड दिस एनिमल्स आर नोन एज एंडोपैरासाइट्स। क्या ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? एंडोपैरासाइट्स। तो इसके बाद आपके दो क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज़ एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज़ एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं आपके नोटबुक में, और यहाँ पे आपका चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है।